इमेजिन करो आप इंडिया के सबसे पॉपुलर आर्टिस्टों में से एक हो। आपके सॉन्ग स्कूल, कॉलेज, पार्टीज और शादियों में धूम मचा रहे हो। युवाओं के बीच में आप काफी पॉपुलर हो और लाखों लोगों की जुबान पे आपका नाम हो। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ एक ही दिन में खत्म हो जाए? जिन फैंस को आपने सालों की मेहनत से कमाया वही आपको गालियां देने लग जाए और बात यहाँ तक पहुँच जाए कि लोग आपके घर के बाहर फायरिंग करने लग जाए। ये कहानी है सुमित गोस्वामी की, जो कि एक समय में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा था। लेकिन आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील बनाते हैं और जिसके अंदर भी ये थोड़े डिप्रेशन में नजर आते हैं। तो आखिर क्या कारण था कि इस चमकते हुए सितारे को लोग अचानक से इतना ज्यादा हेट करने लगे, और जानेंगे कैसे इसने अपने हाथों से अपने उभरते हुए करियर को डुबा दिया। 28 जनवरी 2018 सुमित गोस्वामी ने अपना पहला सॉन्ग कारोबार रिलीज किया, जो कि इतना खास पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ इनकी शुरुआत थी। फिर अक्टूबर में विक्की काजला के साथ एक सॉन्ग बावली थ्रेड रिलीज किया, जो कि इनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। ये गाना काफी हिट हुआ था और इससे सुमित गोस्वामी को हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिल गई थी। इसके बाद में इन्होंने कई हिट सॉन्ग दिए, जैसे भोलेनाथ, टोरा, यार पुराने, यार की शादी, जिन पर करंटली अभी मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। अब इस समय सुमित गोस्वामी के सॉन्ग सोशल मीडिया और यूट्यूब पर टॉप पर चलने लगे थे, और ये चीज और भी बूस्ट हुई जब 2020 में इन्होंने फीलिंग सॉन्ग को रिलीज किया। इस सॉन्ग ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। करंटली इस सॉन्ग पर 643 मिलियन व्यूज है। इस गाने से सुमित गोस्वामी को हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचान मिल गई थी। उनका नाम हर छोटे बड़े इवेंट में लिया जाने लगा था। इस समय सुमित गोस्वामी टॉप आर्टिस्ट में आने लग गए थे। उनकी सफलता एक अलग ही पीक पर जा चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि सुमित गोस्वामी की कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। 29 सितंबर 2020 इस दिन अमन बेसला, जो कि एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि अमन ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो में सुमित गोस्वामी और उसकी बिजनेस पार्टनर नेहा जिंदल को दोषी ठहराया था। अमन ने आरोप लगाया कि उसने नेहा जिंदल को लैक्स ऑफ रुपीज दिए थे, जो कि उसने सुमित गोस्वामी, और ये बोलकर लिया था कि उनकी घर की परिस्थिति खराब है, जो कि बिल्कुल झूठ था। अमन को जब ये बात पता चली तो उसने नेहा को अपने पैसे वापस करने को कहा, लेकिन नेहा ने उसको पैसे देने से साफ मना कर दिया और उल्टा रेप केस में जेल के अंदर डलवाने की धमकी देने लगी। क्योंकि अमन एक सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली इन चीजों में घसीटे। नेहा सुमित गोस्वामी के यहाँ कोऑर्डिनेटर का काम भी करती थी, तो अमन ने सोचा कि सुमित गोस्वामी से बात करके इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन सुमित गोस्वामी ने बदले में ये कहा, बाकी अगर तू गिराना चाहता है ना, सुन गिरा ले, जितना तेरी कैंड ला ले। सुमित गोस्वामी उसकी गला खड़ा है, एज ए फ्रेंड खड़ा है। दूसरी बात तो का मैंने नहीं पता, समझ गया। और सुन मेरी बात, मेरे को एक चीज का भी हल्का सा 1% डर है, बस 1%। बाकी उसकी मानता भी नहीं। डर ये है कि तू इन चीजों में तेरे से बात कर रहा हूँ ना, मेरे अजीत को भी तू अजीत के पास भेजिएगा भाई। जैसे भाई मेरा कटा, मैं ये नहीं चाहता किसी और के साथ कुछ। अरे मेरा कौन ही काटेगा, मैं तो भाई सीधा फ्रॉडी बंदा हूँ। मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँ ना, मैंने मेरा बापू टेंशन दे सकता है। अब इन चीजों से अमन बेसला मेंटल स्ट्रेस में आ गए और ऊपर से नेहा जिंदल उनसे और 10 लाख रुपए की डिमांड करने लग गई थी। अब अमन बेसला के पास में कोई और रास्ता बचा नहीं था, तो इसलिए अमन बेसला ने एक वीडियो बनाकर उसमें सारे प्रूफ देखकर और घर वालों को सॉरी बोलकर सुसाइड कर लिया। ये वीडियो सामने आने के बाद में पुलिस ने तुरंत नेहा जिंदल, विपिन खत्री और सुमित गोस्वामी के खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी। लेकिन अब इस चीज से सुमित गोस्वामी की पूरी इमेज टूट चुकी थी, क्योंकि अमन बेसला ने एक वीडियो में सुमित गोस्वामी के गानों को बॉयकॉट करने के लिए कहा था, तो सोशल मीडिया पर लोग उनके गानों को बॉयकॉट करने लगे। उनकी फैन फॉलोइंग में अचानक से कमी आने लगी। लोग सुमित गोस्वामी को सोशल मीडिया पर काफी क्रिटिसाइज करने लगे और इससे सुमित गोस्वामी के खिलाफ आवाजें उठने लगी। और यहाँ तक कि लोग उनसे इतना ज्यादा गुस्सा थे कि लोग उनके घर के बाहर फायरिंग करने लगे थे। अब इसके बाद में सारा गुज्जर समाज एक हो गया और जस्टिस फॉर अमन बेसला का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इसके रिलेटेड बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आगे आए, जैसे कि रफ्तार, अमित बडाना और एलविश यादव। अब इन चीजों से सुमित गोस्वामी की इमेज पूरी नीचे गिर गई थी। इसके बाद में सुमित ने अपने सारे आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये सब गलत है। लेकिन लोग अब उनके खिलाफ हो चुके थे, तो उनकी बातों को कोई अब मानने को तैयार ही नहीं था। अब इस इंसिडेंट के बाद में सुमित ने अपने करियर पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन जब सुमित गोस्वामी ने कुछ सालों बाद में अपने कुछ गाने रिलीज किए, तो वो इतने ज्यादा हिट नहीं हुए जो कि पहले हुआ करते थे। अब इस चीज का कंक्लूजन ये है कि सुमित ने अपनी सफलता का सही इस्तेमाल नहीं किया। अपने ऊपर आई ईगो और अविश्वास के चलते उन्होंने अपने करियर को एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहाँ उनकी ऑडियंस ही उनको नापसंद करने लगी। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और यही वजह है कि अब सुमित गोस्वामी इतने पॉपुलर नहीं रहे। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। थैंक यू।